एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। सुबह के 9:30 बज रहे थे। ये ड्यूटी चले गए थे और इनका जो लंच वगैरह था ना, वो मैं सुबह में ही बना के रेडी कर देती हूँ, क्योंकि ये लंच में ना टिफ़िन वगैरह में रोटी ही ले जाते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे सोच रही थी कि अपना चाय लेके बैठ चुकी थी और मैं सोच रही थी कि चाय पीते पीते जितना भी मतलब सब्जी वगैरह होगा ना दाल चावल बनाने के लिए, क्योंकि मैं बाबू को दाल चावल ही ये खाती है, तो मैं बाबू के लिए खुद के लिए मैं दाल चावल ही दोपहर में बनाती हूँ। तो उसके साथ मैं थोड़ा सा भुजिया यहाँ पे कुंदरू का बना रही थी, क्योंकि बाबू ना रोटी बहुत कम खाती है। और ये भी यहाँ अपना प्लास्टिक वाला चाकू लेके आके बैठ गई थी। ऐसे में इसके पास कोई भी ना चाकू छुरी वगैरह जो भी कांटे वाली चीज़ होती है या दवाई वगैरह, लिपस्टिक वगैरह भी नहीं रखती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है ना कि ये लिपस्टिक वगैरह भी खा गई है। तो इसके पास ये सारी चीज़ें मैं नहीं रखती हूँ। स्टूल भी मैं इसके आस-पास नहीं रखती हूँ, क्योंकि थोड़ा-सा नज़र हटने के बाद ना फिर ये बदमाशियाँ करना शुरू कर देती है। और बच्चों का कोई ठिकाना नहीं होता है। मैं हर पेरेंट्स से यही बोलूँगी कि आप बच्चों के पास ना मेडिसिन वगैरह हो या स्टूल वगैरह हो या कोई भी ऐसी चाकू वाली चीज़ें हों, वो बच्चों के आस-पास ना रखें, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना उनका कुछ अता-पता नहीं रहता, वो कब क्या कर देंगे। तो इससे मैं सारी चीज़ें हटा के रखती हूँ। और अभी मैं नहा धो के हो गई थी रेडी और ये रहा मेरा सुबह का नाश्ता। तो यहाँ पे मैं अभी सत्तू का पराठा सुबह बनाई थी। उसके बाद मैं आ गई थी छत पे, कुछ कपड़े वगैरह ले जाना था, तो मैं सोच रही थी कि सूख गया होगा। तो अभी हल्का-हल्का शाम हो रहा था, सो के बाद उठ चुकी थी और मैं भी आ गई थी कि छत पे जितना भी कपड़ा वगैरह होगा ना, वो सारा कुछ सूख गया होगा तो ले जाएँगे। और यहाँ पे इसका बदमाशी चल रहा था और छत पे आने के बाद कुछ ज़्यादा ही ये बदमाशी करती है। मुझे डर भी लगता रहता है, क्योंकि छत का जो ये पक्का देख रहे हैं ना, वो थोड़ा-सा रुखड़ा टाइप का है और ये जो बच्चा है छोटा, तो इसको ये लेके हमेशा ही चलती है साथ में। और इसका जो कपड़ा वगैरह था पता नहीं कहाँ फेंक-फाँक दी है। तो मतलब कभी-कभी ऐसा होता है ना कि बच्चे सो के उठते हैं ना, तो उनका मन ठीक नहीं रहता है और बैठे-बैठे बहुत ज़्यादा शाम हो चुका था। तो बाबू आज बहुत ज़्यादा देर खेली है और सो के उठने के बाद अगर बच्चे खेलते हैं ना, तो फिर उनका मन भी अच्छा लगा रहता है, फिर उनका मन भी फ्रेश रहता है। और जैसे ही मैं नीचे आई, ये भी ड्यूटी से आ गए थे, तो ये लाए थे समोसा और बहुत दिनों से मुझे बाहर का समोसा वगैरह कुछ खाने का मन कर रहा था। ऐसे तो मैं समोसा वगैरह थोड़ा कम ही खाती हूँ, क्योंकि मुझे समोसे का चाट जो आता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो फिर मैं यहाँ फटाफट से निकाल दे रही थी, क्योंकि अब उसके बाद फिर मुझे खाना वगैरह भी हम लोगों को खाना था। तो फिर मैं सोच रही थी कि फटाफट से समोसा वगैरह खा लेते हैं तो फिर ठीक रहेगा। और यहाँ पे ना 2 तरह की चटनी दी हुई थी, एक मीठी वाली और एक खट्टी वाली। तो मुझे मीठी वाली ज़्यादा पसंद रहती है। सॉरी, मुझे खट्टी वाली ज़्यादा पसंद आती है, तो यहाँ मैंने दोनों निकाल दी है। और ये है नेक्स्ट डे सुबह का वीडियो, जब बाबू ये ड्यूटी चले गए थे ना, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी थी। तो बाबू जो थी ना, उसको मैं बार-बार मना कर रही थी और यहाँ पे ये नहाने से मान ही नहीं रही थी। तो फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दी थी। और ये है दोपहर का वीडियो, जब बाबू मेरे मोबाइल से लेके मेरा रिकॉर्डिंग कर रही थी। तो उसके बाद ना बहुत ज़्यादा फिर बारिश होने लगी थी, तो दोपहर के बाद तो फिर मैं सोची कि चलो गरमा-गरम पकौड़े बनाते हैं, क्योंकि बारिश में पकौड़े खाने का मज़ा ही अलग होता है। और बहुत दिनों से पकौड़े वगैरह मैं नहीं बना रही थी, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था, थोड़ा-सा तबीयत भी ठीक नहीं चल रहा था। इसकी वजह से मैं थोड़ा-सा अपने लिए भी क्या अकेले बनाऊँ, ये मैं सोच के फिर छोड़ देती थी। तो सोचा कि चलो आज अभी बना ही लेते हैं, क्योंकि अभी बारिश भी हो रहा था और बाबू भी खा लेती है पकौड़े अच्छा से। तो ये मैंने प्याज़ वाली पकौड़े बनाई है, क्योंकि प्याज़ वाले पकौड़े ही मुझे अच्छे लगते हैं। और इसमें अगर आप चना वगैरह फुला के डालते हैं ना, जो लाल वाला चना आता है, तो और भी टेस्टी लगता है। लेकिन अभी मेरे पास अवेलेबल था नहीं, मैं नहीं फुला पाई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो प्याज़ के पकौड़े ही बना लेते हैं, वो भी सॉस और चटनी के साथ काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। और लाइट भी नहीं था, लाइट कट गया था, तो इसकी वजह से मैं चटनी भी नहीं बना पाई थी, क्योंकि सिलबट्टा वगैरह मैंने रखा नहीं है और फिर चटनी बनाने के लिए मिक्सी का ज़रूरी पड़ता है। तो फिर मिक्सी चलाने के लिए लाइन नहीं था, तो मैंने सोचा चलो जो टोमेटो सॉस आता है ना, उसके साथ फिर हम और बाबू दोनों खा लेंगे अच्छे से। और बाबू को तो ऐसे सॉस ही पसंद है, टोमेटो वाला, वो ज़्यादा अच्छा लगता है उसको। कुछ भी समोसा वगैरह आता है ना, तो फिर वो चटनी नहीं खाती है, उसको सॉस के साथ ही चाहिए होता है। तो यहाँ पे जो पकौड़े हैं ना, वो बन के रेडी हो चुका है। और मैं सोच रही थी कि सारे पकौड़े एक ही बार निकाल लेंगे, तो फिर साथ में बैठ के खाने में अच्छा भी लगेगा, क्योंकि फिर ऐसे बार-बार उठ के फिर मन नहीं करता है खाने।
और बारिश के दिनों में अगर आप पकौड़े वगैरह ये सब चीज़ गरमा-गरम चाय पकौड़े अगर आप बना के खाते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है, मज़ा भी आता है खाने में। तो यहाँ पकौड़े जो बन के हैं रेडी हो चुके हैं, मैंने दोबारा से डाला था और मैं सोच रही थी कि मतलब इतना जल्दी बाबू बोल रही थी ना कि मैं सोच रही थी कब ये निकलेगा। फिर उसके बाद सारे पकौड़े निकालने के बाद मैंने एक प्लेट में जो तीखी वाली सॉस आती है ना और जो टोमेटो केचअप आती है, वो दोनों मैंने निकाल ली थी और और ये है सुबह संडे का नेक्स्ट डे का वीडियो। तो संडे को इनकी छुट्टी होती है, तो फिर ये बारिश हो रहा था ना, तो ये बोल रहे थे कि मैं जा रहा हूँ थोड़ा बहुत छत पे, क्योंकि बारिश में भीगना अच्छा रहता है। कभी कभी फोड़े फुंसी जो होते हैं ना, वो बारिश के पानी से चले जाते हैं। तो फिर इनको देखा देखी ये भी आ गई थी, बाबू भी, और ये भी इसको बोल के ले आए थे कि चलो नहा देते हैं तुमको भी। तो फिर मैं इसको मना कर रही थी, और मुझे तो भाई बारिश में भीगना उतना अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे बाबू लीपा-पोती करने लगी थी, तो फिर मैं इसको नीचे लेके गई थी नहाने के लिए, क्योंकि बच्चे ना ज़्यादा भीग जाते हैं तो फिर उनको बुखार लगने का भी डर रहता है। और अभी बरसात का सीज़न भी ऐसा है कि बच्चों को बहुत जल्दी सर्दी, बुखार वगैरह हो जाते हैं। तो फिर यहाँ मैं सोच के मतलब बैठ के सोच रही थी कि अभी बैठ के क्या करूँ मैं? तो टाइम पास करने के लिए कुछ था नहीं। तो बाबू को मैं बोल रही थी सोने के लिए, लेकिन आज पता नहीं इसको क्या हुआ था कि संडे को ये मतलब बिल्कुल सोई ही नहीं, दिन में एक बार भी नहीं। तो फिर मैं इसको सुलाने की कोशिश कर रही थी, और मैं ये जो बुक्के हैं ना, मैं आप लोगों को कल वीडियो में दिखाने वाली थी, लेकिन बहुत दिनों से ये मतलब 2-3 दिनों से रखा हुआ था, मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी। तो मुझे हमेशा से ही शौक था ना कि ये जो रेड फ्लावर वाला बुक्के होता है ना, मेरे पास रहता, तो ये लेके आए थे मेरे लिए, और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी ना, इतनी ज़्यादा खुश थी कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर मैं सोची कि चलो थोड़ा बहुत अभी शाम के टाइम में चाय वगैरह बना लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो फिर अभी बाबू तो सोएगी नहीं, तो फिर उसको सुलाने से कोई फ़ायदा नहीं था, और शाम भी हो गया था। और शाम को सुलाने से मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी हो जाता है ना कि बाबू फिर शाम को उठती है ना, तो फिर रात को ये 12-1-2 बजे तक नहीं सो पाती है। तो यहाँ पे मैं इंडक्शन पे चाय बैठा दी थी, तो जैसे ही मैं चाय इंडक्शन पे बैठाई ना, तो लाइट ही कट गया था। फिर मुझे गैस पे चाय बैठाना पड़ गया, क्योंकि बारिश के टाइम में ना लाइन का कोई अता-पता नहीं रहता है कि कब आएगा, कब नहीं आएगा। और संडे के दिन में ऐसा हो जाता है ना कि कभी-कभी तो पूरा दिन मतलब पूरा संडे। और देख सकते हैं जो चाय था बन के बिल्कुल रेडी हो चुका था। मैं सोच रही थी कि आज अच्छे से बैठ के फिर चाय मैं पी पाऊँगी, क्योंकि संडे था तो छुट्टी था इनका, और ये घर पे ही थे। और हम लोग दोनों आज सोचे थे कि बाबू को लेके पार्क जाएँगे, बट जैसे ही नहा धो के खा के हम लोग थोड़ा-सा आराम ही कर रहे थे कि सोच रहे थे कि चलो अब तैयार होके निकलते हैं। वैसे ही इतना ज़ोर से झमाझम बारिश शुरू हो गया ना कि आज मतलब संडे का पूरा प्लान ही हमारा फेल हो गया। कि बाबू को भी बहुत रात को एक्साइटेड थी, बोल रही थी कि पापा कल संडे है तो हम लोग पार्क चलेंगे, स्लाइड करेंगे, क्योंकि उसको पार्क में ना स्लाइड झूला वगैरह करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर आज हम लोग नहीं जा पाए, और ये जो पंखा है ना, मैं बार बार रखती हूँ फिर ये निकाल के बार